Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. Hope all are you fine. So आज की इस वीडियो में मैं देना चाहती हूँ छोटा सा ओवरव्यू है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो पहले हम स्टार्ट करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे. दैट व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज पीएनएस, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. थोड़ा सा पहले ओवरव्यू हो जाए और देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ये है सिंपैथेटिक, इट मींस फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, और जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट. सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस. Peripheral nervous system is further divided into autonomic nervous system, somatic nervous system, and visceral nervous system. Then autonomic nervous system is further subdivided into sympathetic nervous system. It means fight and flight mechanism, parasympathetic nervous system, rest worry condition, or then enteric nervous system. नर्वस सिस्टम ये भी यही सेम बात है, बस थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है. वो ये कि नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू सीएनएस, प्रोसेस, इंटरप्रेट्स, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इश्यू ऑर्डर टू मसल, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स. और जो पीएनएस है, इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड ये एक ब्रिज है बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम further divided into somatic nervous system, control skeletal muscles, and autonomic nervous system, it regulates glands, blood vessel, internal organs. Or then it further subdivided into sympathetic nervous system, mobilize body for action, energy output, and parasympathetic nervous system conserves energy, maintain quiet state. It is a part of peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness and controls function. And ये जो responsible है for control of involuntary, it means जो हमारी विश पर ना हो, और visceral bodily function. For example, जैसे हमारे पास CV हो गया, cardiovascular, respiratory, digestive, urinary, reproductive functions, key role in the body response to stress. और देन हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड किया गया है क्लासिकली इनटू टू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट अलाउ बॉडी फंक्शन अंडर स्ट्रेस, और ये जो है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, क्योंकि स्ट्रेस है तो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म प्राइम्स बॉडी फॉर इंटेंस स्केलेटल मसल एक्टिविटी. और जो पैरा मींस रेस्ट, it all maintains function, rest and digest, counterbalance sympathetic function. Or peripheral nervous system or PNS consists of the cranial nerves, spinal nerves and ganglia. और peripheral nervous system सब divide किया गया है autonomic nervous system. Then autonomic nervous system को divide किया गया है sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. और पेरिफेरल का जो दूसरा सब डिवीजन है वो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम. और एक बात ये भी डिस्कस करनी थी, न्यूरोट्रांसमीटर. ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली केमिकल्स व्हिच ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम अ न्यूरॉन टू अ टारगेट सेल अक्रॉस द सिनेप्सेस. The postganglionic neurons are used different neurotransmitters and the effectors bear different receptors. जो postganglionic neurons है वो न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट यूज करते हैं, और उसके जो इफेक्टर ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट रिसेप्टर्स को यूज करते हैं. हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक वर्सेस parasympathetic activity or tone. In general, we are in parasympathetic tone except during states of emergency when we immediately switch to sympathetic tone. मोस्टली हम पैरासिम्पैथेटिक में होती है, लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हमारा जो है वो सिंपैथेटिक हो जाता है. इट मींस फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स है वो मोस्टली यूज एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. मोस्ट पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स यूटिलाइज नॉरएड्रेनालाइन, इट मींस नॉरएपिनेफ्राइन, एंड इट सीक्रेट फ्रॉम क्रोमेफिन cells, with the major exception that postganglion neurons innervating sweet glands which use acetylcholine. और एट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑल प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स as well as postganglionic neurons use ऑटोनॉमिक मोटर पाथवे में हमारे पास प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स. ठीक,
अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, तो दे आर लॉन्ग और पोस्ट गैंग्लियोनिक दे आर शॉर्ट। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो उसके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो शॉर्ट है, while पोस्ट आर लॉन्ग। ऑटोनोमिक मोटर पाथवे में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक, अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, तो दे आर लॉन्ग और पोस्ट गैंग्लियोनिक दे आर शॉर्ट। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो उसके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो शॉर्ट है, while पोस्ट आर लॉन्ग। और नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस करते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिजिन ऑफ पेरीगैंग्लियोनिक नर्व। इसकी जो ऑरिजिन है वो है न्यूक्लियर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 एंड 10। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट की बात करें तो वो S2 से लेकर S4 तक यानी क्रेनियोसैक्रल। ये हो गई पैरासिम्पैथेटिक के पेरीगैंग्लियोनिक की ऑरिजिन। और अगर हम लेंथ की बात करें तो वो पैरासिम्पैथेटिक जो पेरीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उसकी लेंथ लार्ज है और जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक की शॉर्ट है। ठीक, और अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो है एसिटाइलकोलिन। ठीक, एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक। एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन गैंग्लियन। ठीक, और अगर हम रिसेप्टर टाइप ऑफ गैंग्लियो की बात करें तो वो है निकोटिनिक। और लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एक्सॉन इज short. Effector organs are smooth and cardiac muscle and glands. ठीक, जो पैरासिम्पैथेटिक के जो इफेक्टर ऑर्गन्स है वो है हमारे पास स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है इफेक्टर ऑर्गन्स पर वो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। ये एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर इन प्रीगैंग्लियोनिक, वो भी एसिटाइलकोलिन है। और एक है न्यूरोट्रांसमीटर इन इफेक्टर ऑर्गन्स, वो भी एसिटाइलकोलिन है। और रिसेप्टर टाइप्स इन इफेक्टर ऑर्गन्स, और रिसेप्टर का कौन सा टाइप है यहाँ पर? म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर, इट इज एन टाइप इन इफेक्टर ऑर्गन्स। नाउ अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री गैंग्लियोनिक की ऑरिजिन वो है न्यूक्लियर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट यानी T1 से लेकर T12 तक और L1 to L3 इट मींस थोरैकोलम्बर। और अगर हम लेंथ की बात करें प्री गैंग्लियोनिक तो वो है शॉर्ट। और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भी एसिटाइलकोलिन है। और रिसेप्टर टाइप इन गैंग्लियन वो है निकोटिनिक रिसेप्टर। और अगर हम लेंथ की बात करें सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक की तो वो है लॉन्ग। इफेक्टर ऑर्गन्स इसमें कौन से हैं? स्मूथ एंड कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। और न्यूरोट्रांसमीटर इन इफेक्टर ऑर्गन्स इज नॉरएपिनेफ्राइन। Norepinephrine except sweet glands which use acetylcholine. It means sympathetic के जो effector organs है they all use norepinephrine as neurotransmitter in effector organ except sweet glands which use acetylcholine. और receptor के जो types हैं वो है alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 receptors. और अगर हम adrenal gland की बात करें तो एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर यही है निकोटिनिक रिसेप्टर। और एपिनेफ्राइन 80%, नॉरएपिनेफ्राइन 20%। ये जो हमारे पास एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन है दे आर, ये जो है एपिनेफ्राइन 80% एंड नॉरएपिनेफ्राइन 20%। ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ये सीक्रेट होते हैं क्रोमेफिन सेल्स। Chromaffin cells secrete epinephrine 80%
and norepinephrine 20% into the circulation। और ये जो क्रोमेफिन सेल्स हैं ये जो होते हैं ये एड्रिनल मेडुला में होते हैं, राइट। और फोर्थ वन इज सोमैटिक, इसमें भी एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर निकोटिनिक है और ये मोस्टली स्केलेटल मसल। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें सारा जो भी मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अगर हम ओरिजिन की बात करें प्री गैंग्लियन नर्व की, तो न्यूक्लियर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट T1 to T12, L1 to L3 thoracolumbar। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो न्यूक्लियर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 and 10, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट H2 to S4 क्रेनियोसैक्रल। और लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियन नर्व एक्सॉन सिंपैथेटिक में शॉर्ट है जबकि पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग है। और ये देखिए सिंपैथेटिक में शॉर्ट है और पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग है। नाउ रिसेप्टर एंड टाइप इन गैंग्लियन निकोटिनिक इन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में निकोटिनिक है। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भी एसिटाइलकोलिन है, इसमें भी एसिटाइलकोलिन है, ये देखिए इसमें भी एसिटाइलकोलिन और इसमें भी एसिटाइलकोलिन। और इफेक्टर ऑर्गन इसमें स्मूथ कार्डियक एंड मसल ग्लैंड्स, स्मूथ कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। न्यूरोट्रांसमीटर एंड इफेक्टर ऑर्गन इसमें नॉरएपिनेफ्राइन है, सिंपैथेटिक में एक्सेप्ट स्वीट ग्लैंड्स जो कि एसिटाइलकोलिन यूज करता है और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन। और अगर हम रिसेप्टर की बात करें इफेक्टर ऑर्गन्स पर तो सिंपैथेटिक में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 है और पैरा में म्यूस्केरानिक है। सी पैरा में म्यूस्केरानिक रिसेप्टर है और इसमें अल्फा और बीटा है। सो ये था एक पूरा चार्ट जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो पैरा और सिंपैथेटिक प्री और पोस्ट है इसको हमने डिस्कस किया। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक के जो इफेक्टर ऑर्गन्स के जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये जो अल्फा 2 है ये होता है हमारे पास जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और बीटा 2 होता है स्मूथ मसल में। और ये जो अल्फा 1 है ये होता है हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल ऑफ द स्किन and splenic region, the gastrointestinal tract, bladder, sphincters and radial muscle of the iris। अल्फा 1 प्रेजेंट होता है। किस किस में प्रेजेंट होता है हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल, स्प्लेनिक रीजन्स, जीआईटी एंड ब्लैडर स्फिंक्टर्स में होता है और रेडियल मसल ऑफ द इरिस। और अल्फा 2 भी हमारे पास जीआईटी में होता है। और अल्फा 2 are located on sympathetic postganglionic nerve terminals, autoreceptors, platelets, fat cells, and the walls of the GIT tract. Or beta 1 are located in the SA node, sinoatrial node, or atrioventricular AV node, and ventricular muscle of the heart. It means beta 1 हमारे पास heart में present होता है, SA node, AV node, and ventricular muscle. Or beta 2 are located in vascular smooth muscle of skeletal muscle, bronchial smooth muscle, and in the walls of the GIT tract and bladder, and it produce a relaxation। और ये जो अल्फा 1 है it produce excitation, अल्फा 2 produce inhibition, it means relaxation and or dilation, बीटा 1 it produce excitation और बीटा 2 it produce relaxation। और ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं दिस निकोटिनिक रिसेप्टर और म्यूस्केरानिक रिसेप्टर, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है लोकेटेड इन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दे आर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है, एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू अल्फा सबयूनिट ऑफ द निकोटिनिक acetylcholine receptor. The nicotinic acetylcholine receptor are also ions channel for sodium and potassium। और ये जो रिसेप्टर है म्यूस्केरानिक रिसेप्टर ये मोस्टली हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में होता है एंड ग्लैंड्स में।
They are also inhibitory in the heart, decreased heart rate, decreased conduction velocity in AV node, or excitatory in smooth muscle and glands. It means it increases gastrointestinal motility, increased secretions. और they are also activated by acetylcholine. और ये जो muscarine receptor है, they are blocked by atropine. और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है, जो हार्ट में हमारे पास साइनो एट्रियल नोड है, ऐसे नोड, ये हमारे पास राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है. G1 protein inhibition of which inhibition of adenylate cyclase, which leads to opening of potassium channels, slowing of the rate of spontaneous phosphor depolarization and decreased heart rate. और स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, जो G2 प्रोटीन है, स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइज C and increase in IP3 and intracellular potassium. Is divided into CNS, central nervous system, and PNS, peripheral nervous system. Then जो CNS है further divided into brain and spinal cord. Brain जो हमारे पास receive and process sensory information, initiates responses, stores memories, generates thoughts and emotions. ये ब्रेन ही है जो हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है, जनरेट करता है थॉट्स को, इमोशंस को, इंफॉर्मेशन देता है और ऑर्डर करता है कि ये हो. ये हमारा सारा काम ब्रेन का है. और अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज. और दूसरा टाइप हमारे पास नर्वस सिस्टम का है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, is further subdivided into motor neurons and sensory neurons. Motor neurons हमारे पास CNS to muscles and glands, और sensory neurons sensory organs to CNS. हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टू सीएनएस, और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस में हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं. एंड देन मोटर न्यूरॉन्स जो है वो सीएनएस टू मसल या ग्लैंड्स तक ले जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हो. तो ये हो गए हमारे पास थ्री टाइप्स के न्यूरॉन्स. और motor neurons is further subdivided into somatic nervous system. It means control voluntary movements. हमारे पास skeletal muscles हो गए, and then autonomic nervous system control involuntary responses. It means हमारे पास cardiac muscles and smooth muscles. Autonomic nervous system is further divided classically into sympathetic division, fight or flight mechanism. ये हमारे पास stress के condition में होता है. और parasympathetic division, it means rest and digest. और बस यही था थोड़ा इंटरव्यू अबाउट नर्वस सिस्टम.